सीएम योगी की किसानों को सौगात। 2,51,000 किसानों के खातों में डाली 285 करोड़ क्षतिपूर्ति राशि। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की राशि भी ट्रांसफर। बोले बिचौलियों की भूमिका समाप्त। एआई की लड़ाई सड़क पर आई। अमरोहा में भाजयुमों ने राहुल गांधी का फूंका पुतला। देश की छवि धूमिल करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की उठाई मांग। कानपुर में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के तालाब में गिरी। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। 13वीं से लौट रहा था परिवार। बदायूं में शादी की खुशियां मातम में बदली। मामा ने भांजे को उतारा मौत के घाट। बीच बचाव के दौरान की पीट पीट कर हत्या। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,51,000 किसानों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि वितरित की। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता दी। सीएम ने बागपत, शामली, कासगंज, भदोही, झांसी और लखनऊ में विभिन्न कृषि परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और अब लाभ सीधे खातों में पहुंच रहा है। बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों से भी कहा कि कल तक ये पैसा सभी किसानों या आश्रित परिवारों के खाते में पहुंच जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से कवर हो रहे पीड़ित किसानों आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़ी हुई योजनाओं में प्रशिक्षित आपदा मित्र और प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए कृषि उपकरण के साथ ही अलग अलग जनपदों में कृषि विभाग के कार्यालयों के शिलान्यास कार्यक्रम कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। इस पूरे बजट का जो सार है वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और प्रदेश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाओं की घोषणा उस भारी भरकम बजट के माध्यम से पास करवाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब बजट होता है तो लाभार्थियों का लाभ कैसे सीधे उनके अकाउंट में जाकर के प्राप्त होता है। 460 करोड़ रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पहुंच जा रहे हैं। बीच के बिचौलिए की कोई आवश्यकता ही नहीं, बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता ही नहीं। आपको मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके योजना का लाभ दिया जा रहा है और जिले में जिलाधिकारियों के आवास में भी और उनके कार्यालय में भी इसी प्रकार के समारोह आज यहां पर पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने वाले किसान हो, चाहे वह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा से आच्छादित होने वाले किसान परिवार हो या फिर वे किसान जिन्हें कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं या आपदा मित्र जिनकी ट्रेनिंग करवाई गई है, उन सबको मैं हृदय से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर उन सबको मैं बधाई देता हूं।
प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। और मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में उपस्थित 2,51,000 उन सभी किसान परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आज हम लोगों ने 3,500 परिवारों को 175 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि उनके अकाउंट के लिए जारी की है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। एआई समिट के दौरान राष्ट्र की छवि धूमिल करने को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। छवि धूमिल करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है। कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 पर पुतला फूंका गया है। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मामा ने भांजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। शादी में शामिल होने के लिए ननिहाल युवक आया हुआ था। दामाद से मारपीट के दौरान बीच बचाव में वो निशाना बना दिया गया। बिसौली कोतवाली पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो एक खबर हम आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मामा ने भांजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। अगली खबर कानपुर से, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के तालाब में गिर गई। कार में सवार 10 में से 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। राजकिशोर, स्नेहलता, हिमांशु और शिव अग्निहोत्री की जान गई है। 13वीं से यह परिवार लौट रहा था। 6 लोगों को पुलिस ने बचा लिया। शिवली कोतवाली के बैरी गांव के पास यह हादसा देखने को मिला। परिवार जो कि औरैया से कल्याणपुर की तरफ जा रहा था, कल्याणपुर के निवासी थे ये सभी परिवार के 9 जन और एक ड्राइवर। इनके साथ एक दुखद घटना हो गई जिसमें इनका वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गया। जैसे ही 112 को सूचना मिली, स्थानीय लोगों और 112 की मदद से 10 में से 6 लोगों को सकुशल यहाँ से निकाल लिया गया है तथा उनका उपचार उपरांत वो लोग स्वस्थ पाए गए हैं। 4 लोगों की दुखद इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें कि एक ही परिवार की 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा भी है। मौके पर वाहन को निकालने की कार्यवाही जारी है और बाकी सारी कार्यवाही पीएम उपरांत की जाएगी। एक परिवार जो कि बिजनौर के सीएमओ कार्यालय में निजी अस्पताल की आयुष्मान फाइल पास कराने को लेकर के विवाद हो गया। एसीएमओ आरपी विश्वकर्मा ने बीजेपी नेता मनोज कुमार पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत डीएम से की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह मामला चांदपुर तहसील के फीना स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल की आयुष्मान फाइल का है। एसीएमओ ने बताया कि मनोज कुमार ने अपने पद और मुख्यमंत्री की ओएसडी से संबंध का हवाला देकर फाइल पास कराने का दबाव डाला, जबकि फाइल नियमानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत डॉक्टर नताशा के पास थी। विवाद के बाद एसीएमओ ने डीएम को इसकी सूचना दी और प्रकरण दर्ज करने की मांग की। पड़ी है उसको हमने कहा वो ऑनलाइन जो प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर के क्रम में डॉक्टर नताशा उसके लिए अधिकृत की गई है। बात के दौरान वो बार बार उत्तेजित हो रहे थे और उत्तेजना में बातें कर रहे थे, तो उत्तेजना के स्वाभाविक है थोड़ा सा मैंने भी उनको बोल दिया जो भी लीगल होगा उसके हिसाब से ही होगा। के बाद उनके द्वारा बदतमीजी की गई कि ये तो साइन आपसे कर रहे थे, हम मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं पांडे जी, आप अभी उनको जानते नहीं हो, आपकी खैर नहीं है, करवाऊंगा तो मैं आप ही से, आपका बाप करेगा आप नहीं आओगे तो। इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया तो मैं उसमें नाराज होकर उठ के बाहर चला गया कि मैं डीएम मैडम के पास चल रहा हूँ, आप वहीं चलिए। मेरी वार्ता भी डीएम मैडम से मोबाइल के वार्ता के क्रम में हुई है। डीएम मैडम ने कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए उनके खिलाफ, वो अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं आपत्तिजनक तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की।
बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के मुशिया नगला में हुई मारपीट में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सत्यपाल के रूप में हुई है, जो अपने मामा के यहां आया हुआ था और मूल रूप से मई गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि किसी विवाद के दौरान मारपीट हुई और सत्यपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले चंदौसी ले जाया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर बिसौली सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सत्यपाल की मौत के बाद परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। हमारे दामाद के साथ फिर क्या हुआ? हमारे दामाद को छोड़ दिया, हमारे लड़के को बोल दिया। हाँ, फिर मौत हो गई इसकी वजह से। हमने भतेर दिखाया पड़ा तो फिर कुछ है ही नहीं इसमें, दिखाते कहाँ पे? दिखाया तो बिसौली लाए थे, चंदू से ले गए हॉस्पिटल में। एटा जिला कारागार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 53 साल के कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक आकांक्षिता श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक जितेंद्र उर्फ भूरे धारा 302 के मामले में दोषी था और 7 अप्रैल 2025 से जेल में निरुद्ध था। शुक्रवार को अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेल स्टाफ ने उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी गंभीर हालत हो गई। चिकित्सकों ने इमरजेंसी वार्ड में परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बिजौरी का निवासी थाइटा जेल में कैदी की मौत हो गई है। ये एक बंदी है जिसका नाम है जितेंद्र उर्फ भूरा, पुत्र रामपाल सिंह। आयु इनकी लगभग 53 वर्ष थी और ये निवासी ग्राम बिजौरी, थाना कोतवाली एटा के थे। तो इन पे 302 का मुकदमा था और इनको आजीवन कारावास का सजा था। आज सुबह में ही इनको लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन था और स्वेटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब ने, जो हमारे कारागार के चिकित्सक होते हैं, उन्होंने तत्काल जीवन रक्षा से इनको जेल से बाहर भेजा ताकि जिला अस्पताल में इनका उपचार हो सके। बट ऑन वेज, मतलब रास्ते में जाते समय ही इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उसके बाद हमने इनके परिवारजनों को सूचित किया और अब पोस्टमार्टम वगैरह का चल रहा है कार्रवाई। मैनपुरी के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दे रही एक प्रशिक्षु के साथ कथित अश्लील मैसेज प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि संस्थान में तैनात प्रवक्ता जीतपाल ने प्रशिक्षु के निजी व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजे, साथ घूमने का दबाव बनाया और मना करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी दे दी। पीड़िता ने लिखित शिकायत प्राचार्य से की, जिसके बाद दोनों पक्षों की बैठक कराई गई। इसी बैठक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले को लेकर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर डीएम को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। डाइट एक है भोगांव में, उस डाइट पर जो प्रशिक्षण ले रही हैं बच्चियां, छात्राएं, उनका वहाँ के स्टाफ प्रधानाचार्य की सहमति से वहाँ के 2 लेक्चरर उनका शोषण कर रहे हैं। उनके कुछ गार्जियन भी मुझसे मिले थे जो परेशान थे कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। चूंकि मैं जिला अधिकारी महोदय से समस्या को लेकर के आया हूँ, ज्ञापन लेकर के नहीं। जो प्रकरण हम आज लाए हैं उसकी जांच संबंधित परगना मजिस्ट्रेट भोगांव, वो महिला है, और एक क्षेत्राधिकारी पुलिस जो भी महिला हो यहाँ, उसे लगा करके जांच करा लें। जब संज्ञान में आया कि ये मतलब एक प्रवक्ता ने उस लड़की को चैट की है, तो उसके बाद में मेरे पास में शिकायत जब उस लड़की ने की, तो उसके बाद में उसको मतलब महिला प्रवक्ताओं की उपस्थिति में ही सुना गया और उसके बाद में उस प्रवक्ता ने वहाँ माफ़ी भी मांगी उससे, और माफ़ी मांगने के बाद उस लड़की की जब माफ़ी मांग ली तो उस लड़की ने फिर ये भी लिखा कि मतलब कि अब मुझे कोई कार्रवाई की, इसको मतलब किसी ऐसी जिम्मेदार पद पर ना रखा जाए। तो उसको तत्काल जो दूसरे मतलब जो क्लास टीचर था, वहाँ से भी उसको हटा दिया। महिला प्रवक्ताओं की उपस्थिति में उसको सुना गया था दोनों। जिलाधिकारी महोदय ने उसमें एक जांच कमेटी बनाई हुई है और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने महाराजगंज विकासखंड के सुल्तानपुर ग्राम पंचायत में निर्मित संकुल भवन का फीता काट करके लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भवन का निरीक्षण करके वहां बनी कलाकृतियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपस्थित ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया और खंड विकास अधिकारी वर्षा सिंह के कार्यों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत निर्मित इस संकुल भवन से न्याय पंचायत क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैठक एवं कार्य संचालन में सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समूहों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। लोग यहाँ ग्राम सुल्तानपुर में हैं, तहसील महाराजगंज के अंतर्गत। यहाँ पर एक अच्छा कार्य किया गया है। हमारे ब्लॉक स्तर से जो हमारी समूह की दीदियाँ होती हैं,
उन सभी के विकास के लिए संकुल भवन जो है निर्मित किया गया है। संकुल भवन करीब 10 लाख की लागत से, जिसमें कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि लगी है। मुख्य रूप से मनरेगा है, ग्राम निधि है, अन्य सभी स्रोतों से मिलाकर कन्वर्जेंस करते हुए एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर ब्लॉक की टीम के द्वारा पेश किया गया है। ये जो संकुल भवन है, ये हमारी सारी जो SHGs है यानी कि स्वयं सहायता समूह है, उनकी दीदियों के मीटिंग्स के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जितने भी कार्य हैं उनके लिए एक कार्य स्वरूप एक भवन बनाया गया है। 10 लाख की लागत से बना है और आज यहाँ पर आके सभी के साथ संवाद भी किया गया। उन्नाव में प्रदेश के DG हेल्थ डॉक्टर पवन कुमार ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने OPD, वार्ड और साफ सफाई की स्थिति देखी और मरीजों से बातचीत की। निरीक्षण मुख्यमंत्री और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किया गया। डॉक्टरों की उपस्थिति संतोषजनक पाई गई, लेकिन सफाई व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मरीजों को सभी सुविधाएं निःशुल्क और पारदर्शी तरीके से मिले, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टरों को समय से OPD में बैठने और केबिन खाली न रखने की सख्त हिदायत दी गई। निरीक्षण किया गया। हम अपने अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी CM सर डायरेक्शन में कि हम अपने अस्पताल की व्यवस्था को जनमानस तक सुविधाएं और अच्छी कैसे प्रदान कर सकें, इस विषय में मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा OPD का भी अवलोकन किया गया, मेल OPD का और फीमेल OPD का भी निरीक्षण किया गया, वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। कुछ कमियां थी, डॉक्टर्स लोग टाइम पे यहाँ मौजूद थे, OPD में मरीज देख रहे थे। सफाई व्यवस्था को लेकर थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा, जिस विषय में मैंने जो यहाँ सुपरवाइजर मौजूद था उसको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सफाई व्यवस्था हमारा प्राइम प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर अस्पताल में गंदगी रहेगी तो थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। इनके जो मेन मालिक हैं उनको भी मैंने बात किया और उनसे को भी निर्देश दिया है कि आप इस व्यवस्था को देखें। मरीजों से भी मेरे द्वारा वार्ता की गई। मरीजों ने इलाज के प्रति मेल और फीमेल दोनों जगह मरीजों ने संतोष जताया। रायबरेली में देश के नामी चिकित्सकों का जमावड़ा उस समय लगा जब शहर के एक होटल में IMA और IACM के संयुक्त तत्वाधान में रीमाकॉन 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा विज्ञान में हो रहे नवीन शोध और आधुनिक उपचार तकनीकों को आमजन तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने इंसुलिन के ओरल रूट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हेमटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो डिसऑर्डर जैसे जटिल विषयों पर अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल और SN मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर JK गुप्ता समेत कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने व्याख्यान देकर के नवीन चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे। रीमाकॉन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी शहर और किसी भी ब्रांच के लिए, क्योंकि इन सारी कॉन्फ्रेंसेज में हम लोग, आप सभी जानते हैं, जो मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल का ट्रीटमेंट है, ये एवर इवॉल्विंग ब्रांच है। रोज नई जांच आती हैं, रोज नई चीजें आती हैं, रोज नई खोज होती हैं। अगर हम डॉक्टर लोग इस तरह की कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी नॉलेज की वृद्धि नहीं करेंगे तो जो अंतिम पायदान पे गरीब आदमी बैठा है उसको हम बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इस लिहाज से किसी भी शहर में कहीं भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो डॉक्टरों को भी फायदा करती हैं, अल्टीमेटली समाज को फायदा करती हैं। मॉडर्न चीजों में हम जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं। अब सबसे लेटेस्ट तो AI आ गया है, अभी परसों तरसों मोदी का भी आपने सुना होगा। तो नई चीजों में, टेक्निकल चीजों में जीवन के अंदर फास्टनेस और जीवन में सरलता, मतलब आसानी से सब काम हो जाया करेंगे। हरदोई के विकासखंड 52 स्थित कौड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती PK वर्मा ने दीप प्रज्वलित करके और मां शारदे के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के निर्णय पर बधाई दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नारी सशक्तिकरण समेत विभिन्न विषयों पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसकी मुख्य अतिथि ने सराहना करते हुए प्रतिभाशाली छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शिक्षा संस्थानों के विकास में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। अंत में विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रतिभा वर्मा ने अतिथियों का स्वागत करके आभार व्यक्त किया।
गोरखपुर के पापीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया के एक गांव में शुक्रवार रात को आयोजित शादी समारोह के दौरान एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात सामने आई है। पीड़िता सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली है और अपनी दादी के साथ दादी के मायके में अपनी बुआ की शादी में शामिल होने आई थी। परिवार के मुताबिक शुक्रवार रात जयमाला समारोह के बाद करीब 11:30 बजे बच्ची अचानक से गायब हो गई। परिवार और गांव वालों ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद शादी समारोह में लगे ड्रोन वीडियो को खंगाला गया तो बच्ची गांव के अशोक निषाद उर्फ टुनटुन के साथ जाती दिखाई दी। देर रात शादी स्थल से करीब 200 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली। परिजनों ने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना आई कि ग्राम मंदरिया थाना पीपीगंज के अंतर्गत एक 8 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई। इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा बच्ची को उसके परिजन के साथ में जिला अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए तथा साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ के तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना जिस अभियुक्त अशोक निषाद के द्वारा, जो उसी गाँव का रहने वाला है, द्वारा कारित की गई थी, उसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया तथा पीड़िता के बाबा के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाए। खबर एटा से है, जहां अलीगढ़ मंडल की मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कलेक्ट्रेट और तहसील सदर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विनियमित क्षेत्र के कार्यालय में ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क, सिविल डिफेंस कार्यालय समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। SIR की हुई समीक्षा में एटा को प्रदेश में टॉप बताया गया। पटना पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित होने को बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही पर्यटन बढ़ने की भी उम्मीद जताई। मिला के जो नॉर्मल चीजें होती हैं, कोर्ट का इंस्पेक्शन, साफ सफाई व्यवस्था, रिकॉर्ड्स का आपकी जन सुनवाई का क्या स्थिति है, जो परवाने जा रहे हैं उनका टाइम से एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है, जनता के प्रति क्या रुझान है, क्या व्यवहार है, यही सब देखा गया। और कुल मिला के ठीक है। जो थोड़ी बहुत कमियां थी उनको इंगित कर दिया गया है। विशेष प्रकार पुनरीक्षण में मुझे लग रहा है एटा सारे 75 जनपदों में अग्रणी जनपद है और मुझे बताया गया कि 75% के करीब जो नोटिसेस हियरिंग का काम हो रहा था वो कंप्लीट हो गया है। तो मुझे लग रहा है लगभग 1 सप्ताह में एटा अपना काम पूरा कर देगा और जो भी प्रदेश के बाकी जनपद हैं उनसे आगे रहेगा। इसमें बस्ती की हर्रैया तहसील में ADM प्रतिपाल सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण करके न्यायालयों और तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने न्याय के SDM, न्याय के तहसीलदार, अमीन संग्रह, खतौनी कक्ष समेत विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करके साफ सफाई और कार्यप्रणाली सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण से परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मीडिया से बातचीत में ADM ने बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के निर्देश पर की गई है ताकि न्यायालयों का संचालन प्रभावी रहे और जनता को त्वरित राहत मिल सके। मुर्की गांव की मतदाता सूची विवाद पर उन्होंने कहा कि किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।